हेलो स्टूडेंट्स, मैं कृष्णा सरोवर स्वागत करता हूं आपका वापस सरस्वती शिक्षा सदन अकेडमी के अंदर, जिसमें हम कर रहे हैं अपना क्लास 10th का साइंस का चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, जिसमें फुल एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आपको ये चैप्टर समझा रहा हूँ, जो कि अलग अलग वीडियो लेक्चर्स की फॉर्म में टॉपिक बाय टॉपिक अलग अलग सेपरेट वीडियोज में आपके YouTube चैनल पे अपने YouTube चैनल पे आ रहा है। जिसमें से आज बेटा जो हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो प्रॉपर्ली किसके बारे में, एक्सक्लूसिवली कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में है, जिसमें हम ये समझने जा रहे हैं कि एक्चुअली में जो कोवेलेंट बॉन्ड हमने इससे प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि एक्चुअली में होता क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है और कार्बन किस प्रकार से कोवेलेंट बॉन्ड को बनाता है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड एंड सम एग्जांपल्स। कुछ एग्जांपल्स इसके समझेंगे, अलग अलग फॉर्मेशन समझेंगे, जैसे कि कार्बन को छोड़ के भी कोई जो एलिमेंट्स हैं वो कैसे कोवेलेंट बॉन्ड्स को बनाते हैं, उनकी फॉर्मेशन को थोड़ा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के साथ हम समझेंगे। सबसे पहले देखते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, थोड़ा पढ़ लेते हैं इसके बारे में। बॉन्ड व्हिच इज फॉर्म्ड व्हेन टू एटम्स शेयर ए स्पेसिफिक पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऐसा बॉन्ड, सीधी सी बात है, ऐसा बॉन्ड जो कोई भी दो एलिमेंट कुछ स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉन पेयर्स को शेयर करके बनाए। इधर से एक इलेक्ट्रॉन आया, इधर से भी एक इलेक्ट्रॉन आया, तो दो इलेक्ट्रॉन का कितने पेयर बनेंगे, एक पेयर बनेगा। तो एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रखकर उन्होंने एक बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया, सीधी सी बात है। इधर से दो आए तो इधर से भी दो आए आएंगे, ये रूल है बेटा। इन कोवेलेंट बॉन्ड देयर इज अ रूल कि एक एलिमेंट जितने इलेक्ट्रॉन रखेगा दूसरे भी उतने रखेगा। ऐसे नहीं हो सकता कि इधर से 3 इलेक्ट्रॉन आए तो इधर से 2 ही आएंगे, ऐसे पेयर कैसे बनेंगे। एक इलेक्ट्रॉन ऑड आ गया ना, इसमें 2 पेयर बन गए, एक ऑड आ गया, ऐसा नहीं चलेगा। अगर 3 इलेक्ट्रॉन इधर से आ रहे हैं तो 3 इलेक्ट्रॉन इधर से आएंगे, जिसमें 3 और 3 मिलके 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे, 2 के 6 इलेक्ट्रॉन बनेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और पेयर 3 होंगे। समझ में आ रही थी मैथमेटिक्स, बस ये चीज है, इस चीज को ध्यान रखना। तो ये कोवेलेंट बॉन्ड होता है। थोड़ी इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं, थोड़ी सी कॉमन प्रॉपर्टीज है, ज्यादा कुछ है नहीं, लेकिन थोड़ा आपको याद रखना चाहिए इसे, क्योंकि कंपैरिजन आ जाता है कभी कभी आयनिक बॉन्ड में और कोवेलेंट बॉन्ड में। तो कोवेलेंट बॉन्ड में समझिए क्या होता है, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ड्यू टू वीक इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस। यानी कि जो कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाते हैं, जो भी कंपाउंड्स, वो कंपाउंड्स होते हैं, उनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है और जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो थोड़ा वीक होता है, यानी कि कम होता है, लो होता है मेल्टिंग पॉइंट। इस चीज को याद रखना। क्यों होता है ऐसा? ड्यू टू वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, क्योंकि उनके बीच की जो फोर्सेस होती है वो इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती, तो उनके बीच का जो बॉन्ड है उन्हें तोड़ने में ज्यादा मुश्किल नहीं होती, आसानी होती है, इसीलिए उनका जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट है वो लो होता है, ज्यादा ऊंचा नहीं होता। पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नो फ्री आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स। बेटा कोवेलेंट बॉन्ड से बने हुए जितने कंपाउंड्स हैं वो पुअर कंडक्टर होते हैं, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। दे आर मेनली मोस्टली एंड मेनली पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से पास नहीं करवा देते थे। क्यों? क्योंकि सीधा सा फंडा है बेटा, कोई भी सब्सटेंस के अंदर से जब भी इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो समझ जाना उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, या फिर वो आयंस है, उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। इस चीज को ध्यान रखना जब इलेक्ट्रिसिटी पास होगी। और यहाँ पर क्या केस है, कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं, कोई भी फ्री आयंस नहीं। समझ आ गया बेटा? इसलिए ये क्या है, पुअर कंडक्टर्स है इलेक्ट्रिसिटी। Strong bonds within the molecule shared electrons but weak intermolecular attraction। यानी कि एक स्पेसिफिक जो बॉन्ड होता है, जो एक कंपाउंड होता है, वो जो मॉलिक्यूल है उसके अंदर के जो बॉन्ड्स है वो तो स्ट्रॉन्ग है, बट वीक इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शंस, यानी कि उन दोनों, जैसे कि एक मॉलिक्यूल ये है और एक मॉलिक्यूल ये है, तो उन दोनों में इतनी खास कुछ अट्रैक्शन नहीं होगी। लेकिन इसके अंदर जो कंपाउंड बनाए, इनके अंदर जो एलिमेंट्स हैं, अंदर जो एटम्स हैं, क्योंकि उन्होंने शेयर कर रखे हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो उनमें स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा एज कंपेयर टू इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, यानी कि दूसरे मॉलिक्यूल के साथ जो अट्रैक्शन होगी वो इतनी अच्छी नहीं होगी जितनी अच्छी क्या होगी, आपस में जो एटम्स हैं, जो आपस में जिन्होंने शेयर कर रखा है इलेक्ट्रॉन्स का पेयर, उनमें जितनी अच्छी होगी, इतनी अच्छी उनके साथ नहीं होगी जो और मॉलिक्यूल। ठीक है बेटा, ये 3 आपकी मेन प्रॉपर्टीज है कोवेलेंट बॉन्ड की, और कोवेलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन है बेटा। ये चीज समझ में आ गई, तो हम अब आगे बढ़ते हैं सम एग्जांपल्स की तरफ। थोड़ी फॉर्मेशन देखते हैं अलग अलग एलिमेंट्स की, कैसे वो कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं। बेटा सबसे पहले समझते हैं फॉर्मेशन ऑफ H2 गैस, यानी कि हाइड्रोजन गैस। ये जो H2 मॉलिक्यूल है, H2 गैस, बेटा ये भी कोवेलेंट बॉन्ड से ही बना होता है। देखते हैं कैसे बनता है, ठीक है। ध्यान रखना है, इसके अंदर आप देख लो जैसे कि 2 हमारे पास एटम है हाइड्रोजन के, जो एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं H2 गैस का। तो हमारे पास ऑब्वियसली हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर का यहाँ पे यूज कर रहे हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर एक वे है जिसके द्वारा बेटा हम फॉर्मेशन दिखा सकते हैं अलग अलग कंपाउंड्स को बनाने में।
ठीक है, ये चीज याद रखना। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में हम सिंबल लिखते हैं एलिमेंट का, ठीक है। जैसे हमारे पास 2 एटम्स हैं हाइड्रोजन के, तो हम ये रखेंगे। उसके बाद हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन शो करेंगे सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक ही होता है तो हम ऐसे शो करेंगे, ठीक है। दोनों की हमने कर दिया। अब यहाँ पे क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन है दोनों के पास, तो बेटा एक एक इलेक्ट्रॉन ये शेयर करने अपने आसपास होंगे। तो ये क्या होंगे, थोड़े से पास आएंगे, यहाँ से थोड़े से पास आएंगे, इनका एक ऑर्बिट बना देते हैं हम। उसके बाद जब यहाँ से थोड़ा अपने पास आएंगे, ये एक इलेक्ट्रॉन लाया, ये भी एक इलेक्ट्रॉन लाया, क्योंकि है ही एक इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे इसने ये शेयर कर ली और यहाँ पे इसने ये शेयरिंग कर ली, ये इन्होंने क्या कर ली, शेयरिंग कर ली। यहाँ पे देखो इसके ऑर्बिट में देखो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, ये स्टेबल हो गया। इसके ऑर्बिट में देखो ये वाला हाइड्रोजन, इसके भी 2 हो गए, ये भी स्टेबल हो गए, दोनों स्टेबल हो गए, दोनों खुश हो गए। दिस इज योर कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन। क्योंकि इन्होंने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करा, तो इनका एक इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग हुई है इनकी। तो क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, इसीलिए यहाँ पे H सिंगल बॉन्ड H आएगा। बेटा याद रखना, H सिंगल बॉन्ड H। ये सिंगल बॉन्ड क्या है, ये सिंगल बॉन्ड हमें ये दर्शाता है कि इनके बीच में सिर्फ एक एक इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई है। तो H बॉन्ड H, और H बॉन्ड H से हमारा क्या बन जाता है, H2 गैस हमारी बन जाती है, ठीक है बेटा। दिस इज योर फॉर्मेशन ऑफ H2 गैस, जिसको हमने कोवैलेंट बॉन्डिंग से बना के आपको दिखा दिया। मूविंग टू द नेक्स्ट गैस, Cl2 गैस। फॉर्मेशन ऑफ Cl2 गैस देखते हैं एक बार, यानी कि 2 एटम्स हैं इसमें भी क्लोरीन के। तो एक बार क्लोरीन का पहले एटॉमिक नंबर लिख लेते हैं। क्लोरीन का आप जानते हो बेटा एटॉमिक नंबर कितना होता है, 70। इसकी अगर हम कन्फिगरेशन करेंगे तो 2 8 7, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन इसे चाहिए अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो Cl, इसके बेटा बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7, तो हमें 7 के 7 दिखाने पड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये 7। यहाँ पे भी एक क्लोरीन का एटम, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है बेटा। ये दोनों आपस में पास आएंगे एक शेयरिंग करने के लिए। कैसे आएंगे, ये इधर से आएगा, एक इलेक्ट्रॉन रखेगा आपने, क्यों रखेगा एक ही इलेक्ट्रॉन, बताना। क्योंकि बेटा यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रखने पे इसे एक इलेक्ट्रॉन उधर से भी मिलेगा, और इसे एक ही इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, और एक एक्स्ट्रा एक ही इलेक्ट्रॉन की जरूरत, समझो। तो ये 2 क्यों रखेंगे, समझो बात को। क्योंकि इसका जो वैलेंस शेल की सिचुएशन है वो 7 है, और 7 का मतलब है कि इसे एक इलेक्ट्रॉन से बस एक जस्ट 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट को पूरा करने के लिए। तो बेटा ये सामने से जो भी इलेक्ट्रॉन है उसे भी, जो भी एटम है उसे भी एक ही इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। एक इलेक्ट्रॉन देने के लिए ये क्या करेगा, ये भी अपना एक ही इलेक्ट्रॉन रखेगा, कोई सा भी क्लोरीन एटम, सबकी दोनों की बात कर रहा हूँ। तो ये एक इलेक्ट्रॉन रखेगा, ये भी एक इलेक्ट्रॉन रखेगा, ठीक है। जब इनके पास 8 हो जाएंगे, और वापस ये जो इधर के जो 6 है वो 6 के 6 बिल्कुल अनडिस्टर्ब रहेंगे, वो डिस्टर्ब नहीं होंगे। 1 2 3 4 5 6, इधर भी Cl 1 2 3 4 5 6, ये आपने ये बनाया है, और ये आपने ये बनाया है, ये देखिए। अब इधर गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट। 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट। Cl बॉन्ड Cl, एक की इन्होंने भी शेयरिंग करी बेटा, तो Cl बॉन्ड Cl Cl2, दिस इज योर फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन गैस। मूविंग टू द नेक्स्ट, लाइफ गैस हमारी भाई जो हम ब्रीथ कर रहे हैं, जैसे अभी उसे बनाना तो बहुत जरूरी है। आज ऑक्सीजन गैस को देखते हैं। ऑक्सीजन बेटा एलिमेंट क्या है, Z है अपना 8, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कितना हुआ, 2,6। बेटा 6 है वैलेंस शेल में, इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन और चाहिए 8 के लिए, 2। अब 2 चाहिए, इसे 2 चाहिए, तो देखना है क्या करेगा, O and O, 2 ऑक्सीजन एटम, दोनों को 2 चाहिए, तो पेयरिंग शेयरिंग होगी। अब देखना कैसे हो, यहाँ पे हम 6 इलेक्ट्रॉन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6। इधर भी 1 2 3 4 5 6, ये एक एटम हो गया, ये एक एटम हो गया, दोनों एटम हो गए। अब ये क्या होंगे, पास आएंगे। जब पास आएंगे तो अपने अब की बार कितने इलेक्ट्रॉन रखेंगे मुझे बता सकते हो, बेटा 2 रखेंगे अब की बार। क्यों 2 रखेंगे, क्योंकि अब की बार ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 6 यानी कि 2 और चाहिए 8 बनाने के लिए, इसलिए अब 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, शेयर करेंगे। याद रखना, इधर से 2 आएंगे तो उधर से भी 2 आएंगे। दिस इज द फर्स्ट रूल ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट। 1 2 1 1 2 3 4 5 के 5 4 इधर रहेंगे, 2 इधर कर दिए, क्योंकि पूरे बैलेंस शेल में टोटल 6 थे, तो 2 इधर रख दिए, तो 4 इधर बचे। ये 4 जो है अनडिस्टर्ब रहेंगे। सेम गोज फॉर द अदर ऑक्सीजन, 1 2 3 4, ये बनाया, ये बनाया, और गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 8। अब बेटा देखो
यहाँ पे क्योंकि दो पेयर बने, ये देखो दो पेयर बने इलेक्ट्रॉन्स के, इसीलिए बेटा O डबल बॉन्ड हुआ। O डबल बॉन्ड इक्वल टू नहीं है, O इज इक्वल टू नहीं है, मैथ नहीं है, केमिस्ट्री है। O इज इक्वल डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, और हमारा क्या कंपाउंड बन जाएगा, ऑक्सीजन गैस। दिस इज योर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन गैस आपस में जो मॉलिक्यूल है उसमें डबल बॉन्ड होता है। कैसा बॉन्ड होता है, डबल। वाटर कैसे बनता है, कोवलेंट बॉन्ड से बनता है वाटर भी। देखो वाटर का फॉर्मूला H2O। अब यहाँ पे बेटा क्या कर दिया, एटम्स को चेंज कर दिया। अब दो एटम्स आ गए डिफरेंट टाइप्स के, एक हाइड्रोजन है एक ऑक्सीजन। देखो हाइड्रोजन है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के दो एटम्स, सॉरी हाइड्रोजन के दो एटम्स और ऑक्सीजन का एक एटम, ठीक है। तो हम क्या रखेंगे, यहाँ पे जो ऑक्सीजन है उसको हम सेंटर में रखेंगे। सेंटर यहाँ पे सेंटर एटम है, सेंट्रल एटम हो गया ऑक्सीजन। अब बेटा आपको पता है इसे दो एटम्स चाहिए, दो इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, और हाइड्रोजन में क्या चाहिए, एक चाहिए। तो इसका मतलब एक हाइड्रोजन इधर से आइटम लाएगा। अब एक बात बताओ, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, ठीक है बेटा। अब एक चीज बताओ मुझे, इसको नीचे में थोड़ा, यहाँ एक हाइड्रोजन। अब एक चीज बताओ बेटा, क्योंकि ये तो एक ही इलेक्ट्रॉन किसी को भी डोनेट कर पाएगा, 1 2 3 4, क्योंकि ये तो एक ही इलेक्ट्रॉन किसी को भी शेयर या फिर ट्रांसफर या डोनेट जो कहना चाहो कर सकता है। तो बेटा सामने से ऑक्सीजन भी तो एक ही इलेक्ट्रॉन रखेगा ना, इधर भी एक और इधर भी एक, है ना। देखो फिर कैसे होगा, जब ये ऐसी सिचुएशन होगी हमारे पास, तो क्या होगा, ऑक्सीजन यहाँ पे कितने लेके आया, 1 2 3 4 5 6, ये 6 लेकर आया। हाइड्रोजन अपना एक, इधर भी हाइड्रोजन एक, दो H2O। अब देखो बॉन्डिंग कैसे होगी, अब यहाँ पे ऑक्सीजन बनाया है तो यहाँ पे 1 2 3 4 ये और ये। अब यहाँ पे हाइड्रोजन एक अपना दे रहा है, तो देखो बेटा ऑक्सीजन भी एक ही दे रहा है इधर, और इधर हाइड्रोजन एक दे रहा है तो इधर भी ऑक्सीजन एक दे रहा है। अब देखो बेटा ये ऑक्सीजन के 5 ये हो गए 8, ये हो गए हाइड्रोजन के 8, और ये हो गए हाइड्रोजन। ये गिन लो, 1 2 हाइड्रोजन सेटिस्फाई, 1 2 हाइड्रोजन सेटिस्फाई, 1 2 3 4 5 6 7 8, देखो 8 हो गए। सिंगल बॉन्ड तो O सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, ये क्या हो गया, H2O। बस बेटा इस चीज को ध्यान रखना है आपको, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। ऐसा नहीं, दिस इज योर कोवलेंट बॉन्ड। आई होप ये आपको लेक्चर समझ में आया हो, मजा आया उस लेक्चर के अंदर। बेटा मजा आया तो प्लीज, आपको पता है बिना सब्सक्राइब करे नहीं जाना, शेयर करना है वीडियो को। जो भी और भी लोग जो आपसे जो वीडियो देखते हैं, और भी लोग जो ऑनलाइन बेसिस पे पढ़ते हैं, उनको भी शेयर करनी चाहिए वीडियो, अपने कलीग्स को, अपने क्लासमेट्स को। और भरपूर मात्रा में वीडियोस को देखिए, जब तक समझना है बार बार देखिए, समझ में आ जाएगी, वैसे तो बार में आ जाएगी। तो बेटा ये जितने भी नोट्स हैं, मैंने आपको बताया कि मैं हैंड रिटन नोट्स बनाता हूँ, वो आपको फ्री में अवेलेबल हो जाएंगे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप इन्हें डाउनलोड कर लीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में।